हरिः ओम्। स्वस्ति श्रीनृसिंहाय नमः। स्वस्ति श्रीनृसिंहाय नमः। स्वस्ति श्रीनृसिंहाय नमः। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। श्री अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम कल्याण का विषय, वैराग्य का विषय, ज्ञान का विषय, जो भक्तों के चरित्र को प्रसन्न कर देता है, भगवान को भक्त से मिला देता है और भक्त को भगवान के दर्शन करा देता है, ऐसा परम कल्याणकारी, परम मंगलकारी ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण। बंधुओं, अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांक्षा कल्पतरु श्री तडुद्दित विनंदित पीतांबरधारी, जो हमारे और आपके सबके प्रिय हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम आप सभी नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उनकी आह्लादनी शक्ति को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आप सबके अंतस्थ में बैठे हुए मेरे प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में हम आप सभी नमन निवेदित करते हैं। आप सभी धर्मानुरागी सज्जनों, भाइयों बहनों को एवं सभी भगवत चरणानुरागी सभी बंधुओं को, आप सभी को भगवान बुद्ध की इस पावन जन्मोत्सव के बुद्ध पूर्णिमा की अनंत अनंत शुभकामनाएं। भगवान की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसा भगवान से प्रार्थना करता हूं, नमन निवेदित करता हूं। देखो, जो भक्तों का चरित्र होता है ना, और भक्तों के चरित्र के जो श्रोता हैं वह हम लोग हैं, किंतु जो भागवत चरित्र के जो श्रोता होते हैं वह साक्षात नारायण होते हैं। भक्तों के चरित्र के श्रोता भक्त होते हैं और भागवत के श्रोता साक्षात नारायण माने जाते हैं, और वही होते हैं। बंधुओं, आज मन में यह विचार आया कि श्रीमद् भागवत के अंतर्गत भगवान के 24 अवतारों का वर्णन है। 24 अवतारों का भगवान का वर्णन माना जाता है। प्रत्येक एक करके प्रत्येक कथा के एक भगवान का वर्णन आप लोगों के सन्मुख रखूंगा, किंतु अगर मूलतः प्रयास यही करूंगा कि आज भगवान बुद्ध देव की इस पावन जयंती में, भगवान बुद्ध के इस पावन जन्मोत्सव पर हम अपनी वाणी रूपी पुष्पांजलि उनके सन्मुख प्रस्तुत करेंगे। आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करिएगा कि भगवान के जो, और एक बात आप लोगों को यह बता दूं कि भगवान के जो कोई भी अवतार होता है, भगवान के जितने अवतार होते हैं, उन सब का स्मरण जैसे ही होता है तो हृदय जगमगा उठता है भक्ति से। किसी भी अवतार का अगर हमने श्रवण किया है तो वह हृदय जगमगा उठता है। और श्रीमद् भागवत में प्रथम भगवान का अवतार माना गया श्री शनकादिक अवतार,
कि सैव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखंडितम। भगवान का प्रथम अवतार भैया सनकादिक के रूप में हम लोगों के सन्मुख हम लोग सब जानते हैं, जो चार हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। भगवान के चार अवतार माने गए हैं। ये प्रथम अवतार चार रूप में हुए और यही हमारे धर्म के चार खंड और चार स्तंभ माने जाते हैं, जिन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम को धारण किया और स्वीकार किया। भगवान के 24 अवतारों के नाम आप लोग श्रवण करें। इन 24 अवतारों का श्रवण करने मात्र से ही भगवान के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है। पहला सनकादिक अवतार। सनकादिकों का अवतार भगवान ने ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, जगत में ब्रह्मचर्य शिक्षा देने के लिए भगवान ने अवतार ग्रहण किया। दूसरा अवतार माना गया वाराह अवतार। वाराह अवतार बंधुओं, भगवान का वाराह अवतार पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, पृथ्वी का पोषण करने के लिए, हिरण्याक्ष से रक्षा करने के लिए भगवान ने वाराह अवतार का धारण किया। तदुपरांत नारद का अवतार बतलाया गया, जिन्होंने नारद भक्ति सूत्र हम सभी को प्रदान किया, और जो देवों के भी देवर्षि हैं, ऐसे श्री नारद जी, जिनके विषय में हम कह सकते हैं नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, जो मनुष्य को ज्ञान प्रदान करता हो वह नारद है। अथवा नारम अज्ञानम द्युति खंडयति इति स नारदः, जो अज्ञान का खंडन करते हो वो नारद हैं। ऐसे नारद भगवान को भी हम सभी प्रणाम करते हैं। यह भगवान के तीसरे अवतार में माने जाते हैं। चतुर्थ अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में हुआ है। नर नारायण, जिन्होंने मूर्ति और धर्म के घर में पुत्र रूप में प्रकट हुए, ऐसे भगवान नर नारायण, जो कि बद्रिकाश्रम में आज भी तपस्यारत हैं। इनकी कथा भी हम लोग एक दिन किसी भी दिन श्रवण करेंगे। बड़ी मार्मिक और बहुत तात्विक कथा है। इस कथा को भी हम सभी श्रवण करेंगे। नर नारायण भगवान के पश्चात कपिल भगवान, इनकी कथा भी हम लोग श्रवण करेंगे। जल्दी से जल्दी इनकी कथा कपिल भगवान की भी श्रवण करेंगे। कपिलोपाख्यान का श्रवण हम 1 या 2 दिन में करेंगे। तत्परांत अनुसुईया के पुत्र दत्तात्रेय की भगवान के 6वें अवतार हुए। 7वें अवतार यज्ञ के रूप में और 8वें ऋषभदेव के रूप में हुए। ऋषभदेव जिन भगवान के इन्होंने वैराग्य को अपनाया, और वैराग्य को अपनाने के पश्चात बंधुओं, ऋषभदेव भगवान जैन तीर्थंकरों के सबसे पहले तीर्थंकर माने जाने लगे। एक नया पंथ उन्होंने प्रारंभ किया। भगवान ऋषभदेव, जो कि भगवान के 8वें अवतार माने जाते हैं। तदुपरांत राजा पृथु, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया और तब से इस धरा का नाम पृथ्वी पड़ा। ऐसे राजा पृथु, इनकी कथा आएगी और आप लोगों को इनकी कथा भी श्रवण कराऊंगा। 10वां अवतार भगवान का मत्स्यावतार के रूप में हुआ। 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ। समुद्र मंथन के समय की कथा है, आप लोग सब जानते हैं कच्छप अवतार। धन्वंतरी अवतार हुआ। धन्वंतरी अवतार में भी भगवान की आप सभी कथा श्रवण करेंगे। और इसके पश्चात भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, और नरसिंह अवतार की कथा आप लोगों ने कल भगवान की श्रवण की। तदुपरांत वामन अवतार भगवान ने लिया। इन अवतारों में भगवान का 16वां अवतार परशुराम के रूप में होता है। और परशुराम के अवतार के पश्चात व्यास नारायण का अवतार, कि हम लोग जो श्रीमद् भागवत अन्य ग्रंथों की रचना और श्रवण करते हैं कि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ऐसे भगवान नारायण के अवतार
श्री वेदव्यास जी भगवान के 17वें अवतार हुए हैं। तदुपरांत भगवान वेदव्यास के बाद 18वां अवतार भगवान का त्रेता युग में भगवान राम के रूप में हुआ। भगवान राम जो कि हम आप सबके बड़े प्रिय हैं, ऐसे रमन्ते योगिनो यस्मिन् सरामः, जो योगियों के मन में रमण करने वाले हैं, ऐसे भगवान राम का जन्म हुआ। तदुपरांत बंधुओं, भगवान ने द्वापर युग में कृष्णावतार लिया और भगवान कृष्ण के रूप में और बलराम के रूप में इस धराधाम में आए। भगवान का यह 19वां और 20वां अवतार माना जाता है। और 21वां अवतार बुद्ध के रूप में तो हमारे स्वामी जयदेव सरस्वती पाद, जो विगत कई वर्षों पूर्व एक बात लिख गए, अन्यथा मत लीजिएगा, विगत कई वर्षों पूर्व लिख गए, आप ध्यान से सुने कि निंदति यज्ञ विधे रहः श्रुति जातम् सदय हृदय दर्शित पशुघातम् केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। इसका अभिप्राय, इसका अर्थ यह होता है, निंदति यज्ञ विधे। हमारे वेद कहते हैं कि जो व्यक्ति हमारे वेदों की, हमारे यज्ञ की, हमारे ब्राह्मणों की, हमारे संतों की, हमारी संस्कृति की, हमारी वैदिक सनातन परंपरा की निंदा करता है, वो व्यक्ति अगर भगवान भी हो तो उसे भगवान नहीं मानना चाहिए। तो हमारे जयदेव सरस्वती पाद कहते हैं कि निंदति यज्ञ विधेय रहः श्रुति जातम सदय हृदय दर्शित पशुघातम। इन सब का जब विरोध किया तो केशव ने, तो इनको भगवान नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन फिर भी भैया बुद्ध पुरुष तो बुद्ध पुरुष ही होता है, महापुरुष तो महापुरुष ही होता है, और उसके चरण पूजने योग्य ही होते हैं। और श्रीमद् भागवत में तो लिखा है कि ततः कलौ संप्रवृत्तये सम्मोहाय सुरद्विषां बुद्धो नाम्ना जनसुतः कीकटेषु भविष्यति। भविष्य में, अर्थात अभिप्राय है, जब श्रीमद् भागवत की रचना हुई थी तब भगवान बुद्ध का जन्म नहीं हुआ था। बुद्ध के जन्म में भागवत जी कहती हैं कि भैया आगे आने वाले समय में कलयुग जब आ जाएगा तब मगध देश अर्थात बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र के रूप में भगवान बुद्ध का अवतार होगा। बोलिए बुद्ध भगवान की जय। आज बुद्ध पूर्णिमा थी और बुद्ध पूर्णिमा के पावन उत्सव पर आज मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि भगवान बुद्ध के विषय में कुछ चर्चा हम आप सभी लोग करेंगे। बंधुओं, वैराग्य अगर त्रेता युग के बाद भरत में जो वैराग्य हम सभी ने देखा, भगवान के प्रिय अनुज भरत के जीवन में जो हमने वैराग्य देखा, वही वैराग्य, बिल्कुल वही वैराग्य अगर देखा जाए तो इस कलिकाल में साक्षात भगवान के 21वें अवतार बुद्ध में पाया जाता है। ऐसा वैराग्य सबको प्राप्त हो ही नहीं सकता। और एक बात आप लोगों से और बतलाऊं कि ये जो प्रेम के द्वारा जो वैराग्य आता है, प्रेम से पाया जाने वाला जो वैराग्य है, वह भक्ति को जन्म देता है। आजकल द्वेष युक्त वैराग्य प्राप्त हुआ है लोगों में। बस हमारा कुछ तथाकथित जानकारों द्वारा वैराग्य नफरत से प्रदान करने लगे कि भैया उसने मार दिया, मरकट वैराग्य, उसने मार दिया, छोड़ दिया, बाबा जी के पास चले गए, दीक्षा ले ली और बाबा जी बन गए। किंतु हमारा जो वैराग्य है, वैराग्य का शुद्धिकरण है, जो वैराग्य शुद्ध वैराग्य है, वो कैसा होता है? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं स्त्री नरक का द्वार है, बच्चे मोह माया है, पैसा कूड़ा करकट है। ये सब, ये नफरत फैलाकर वैराग्य उत्पन्न करने की भावना ना लाकर
जब सब लोगों में समान रूप से दर्शन करके और सब में सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी की भावना जब आती है तभी वैराग्य सिद्ध होता है। और यही वैराग्य, एक छोटी सी बात लेकर हम लोग बुद्ध को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बात आती है कि वैराग्य लिए 7 वर्ष हो गए थे। 7 वर्ष हो गए, आज तक बुद्ध अपने घर दोबारा लौट कर नहीं गए। बंधुओं, एक समय भिक्षावृत्ति करते 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 अपने मूल नगर से 3 कोस दूरी पर भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं के संग साथ आए और सम्राट जो उनके पिताजी थे उन्हें पता चला कि हमारे पुत्र बुद्ध भगवान यहाँ पर समुपस्थित हुए हैं। रथी के द्वारा जब पता चला, दूत के द्वारा जब पता चला, तो तुरंत रथ पर बैठकर सारथी आज पुत्र से मिलने का भाव बन रहा है, कृपा करके जल्दी से उस और मार्ग पर ले चलो जहां पर मेरा भिक्षु पुत्र रुका हुआ है। बंधुओं, यह क्रांति देखिए। भगवान बुद्ध के दर्शन करने उनके पिताजी जा रहे हैं, जिनका नाम शुद्धोदन माना जाता है। शुद्धोदन उनका नाम है। पिताजी जाते हैं। 500 भिक्षुओं के बीच में अब बुद्ध कहां मिले? तो 500 भिक्षुओं में एकमात्र उनके एक अलग से भावना ये थी कि उनके वस्त्रों से थोड़ा वस्त्र में परिवर्तन था कि 4 अंगुल वस्त्र थोड़ा लंबा होता था बुद्ध का। और यहाँ पर भगवान बुद्ध अलग प्रतीत होने लगे। और देखो, याद रखना, संत तो एक योग्य संत, एक अच्छा संत, एक उत्कृष्ट संत, एक अच्छा गुरु अपने शिष्य को भी गुरु ही बना देता है। शिष्य को शिष्य नहीं रहने देता, गुरु ही बना देता है। और इसी प्रकार बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को बुद्ध ही बना दिया था। शिष्य रहने ही नहीं दिया, सब बुद्ध बन गए। और यहाँ पर जैसे ही दूर से देखा कि आहा, पिताजी आ रहे हैं, पिताजी अपने भिक्षुओं से बतलाया कि पिताजी आ रहे हैं। और आज पिता ने पुत्र को देखा, पुत्र ने पिता को देखा, देखकर दोनों के हृदय द्रवित हुए हैं। ये है सच्चा वैराग्य। और जब द्रवित हुए, एक दूसरे के पास जाने के लिए आप एक एक कदम आगे रख रहे हैं बंधुओं। और जब एक एक कदम आगे रखते गए और रखते रखते आज एक होड़ है एक दूसरे के प्रति कि पहले चरण कौन स्पर्श करेगा। पिता सोच रहे हैं कि मैं आज अपने पुत्र के चरण स्पर्श करके धन्य होने के लिए, आज मैं अपने पुत्र का चरण स्पर्श कर लूं तो धन्य हो जाऊं, ऐसा मन में विचार करके। और यहाँ पिता के चरण स्पर्श करके मैं अपने आप को धन्य कर लूं, ऐसा भगवान बुद्ध सोच रहे हैं। महाराज, दोनों आगे बढ़ते जा रहे हैं। पिता थोड़े झुके और पुत्र बुद्ध चरणों में साष्टांग दंडवत करने लगे और अपने पिता के चरणों को कसकर पकड़ लिया। पिता के चरणों को पकड़ा है, अश्रुपात हुए, चरणों से चरणों को धुल दिया है अश्रुओं से। और अश्रुओं से धुलने के पश्चात पिता ने अपने पुत्र को उठाया। बुद्ध, हे भिक्षु भैया, याद रखना, रिश्ता कभी तोड़ता नहीं है। वैराग्य रिश्ता तोड़ने का नाम नहीं होता। वैराग्य तो रिश्ते को शाश्वत बना देता है। और यहाँ पर बुद्ध ने अपने पिता से आलिंगन किया। और पिता से आलिंगन किया। जब बुद्ध गए थे अपने घर से, तब उनकी माता गौतमी सबसे पहले पिताजी से हाथ जोड़कर निवेदन किया, पिताजी, माताश्री कैसी हैं? पिता ने कहा कि बेटा, वे ठीक हैं। बुद्ध की एक छोटी बहन थी जो कि उस समय 7 वर्ष की थी। अब वो बड़ी हो गई होगी पिताजी।
और शुद्धोधन के आंसू अश्रु बिंदु गिरने लगे। और क्रांति तो तब आई भैया जब बुद्ध ने अपने पुत्र राहुल के विषय में पूछा कि पिताजी राहुल कैसा है, राहुल कैसा है। बुद्ध लिपट कर रोने लगे कि बेटा वो बड़ा हो गया, 7 वर्ष का हो गया। और तदुपरांत भैया उन्होंने पूछा यशोधरा कैसी है, यशोधरा अर्थात उनकी पत्नी कैसी है। पिताजी कहते हैं कि पुत्र अगर तुम्हें यह सब जानना ही है तो एक काम करो, आज राजमहल में ही भिक्षा पान करो, भिक्षा लो। और यहां पर याद रखना, सच्चा वैराग्य राजमहल बिगाड़ ही नहीं सकता। राज्य भवन में सच्चा वैराग्य डगमगाएगा नहीं। राजमहल चले भी जाएंगे तो वैराग्य को कोई दिक्कत नहीं होगी, आपत्ति नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? और दूसरी बात, सच्चा वैराग्य आएगा तो राजमहल में दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि सच्चा वैरागी व्यक्ति तो राजमहल को भी भगवा रंग से रंग कर आ जाएगा। और यही बात बुद्ध जानते थे और बुद्ध राजमहल की ओर गए हैं। महाराज राजमहल में जाकर जो यशोधरा को पता चला कि मेरे स्वामी आ रहे हैं, छत पर खड़ी हो गई, छज्जे पर खड़ी हो गई, अपनी दासी के साथ, अपने पुत्र राहुल के साथ खड़ी है। और यहां पर उनकी मां गौतमी को जब पता चला, मालूम चला, प्रसन्नता के कारण अश्रु बिंदु गिर रहे हैं, आंखों से अश्रु बिंदु गिर। आज सब कार्य से हाथ से छूट रहे हैं, हाथ में कोई सामान टिकता नहीं, हाथ में कोई वस्तु नहीं छुपती, रुकती नहीं है, हाथ कंपायमान हो रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं। और यहां पर तो जो बहन है नंदा बड़ी प्रसन्न है, पैरों में घुंघरू बांध ली कि मेरा बैरागी भाई आ रहा है, मेरा भैया आ रहा है। मन में ऐसा विचार लाकर और बड़ा प्रसन्नता पूर्वक भाई के स्वागत के लिए द्वार पर खड़े हो गए। और यहाँ पर यशोधरा जो अपने पुत्र को लेकर खड़ी थी, दूर से देखा कि पिताजी अपने पुत्र के साथ चले आ रहे हैं। राहुल ने देखा कि दादाजी मेरे पिता के साथ आ रहे हैं। यशोधरा से आज्ञा मांगी कि मैया क्या करूं, जाऊं? मां ने कहा पुत्र ये तो तेरा अधिकार है, तू जा और जाकर अपने पिता से अधिकार पूर्वक उनके चरण स्पर्श करना, उन्हें प्रणाम करना। भैया वहां पर स्वागत हुआ है और स्वागत के साथ साथ बंधुओं प्रेम की एक अमोघ लहर की नदी बह गई है। वो नदी बही और उस नदी में सबने डुबकी लगाई। कुछ कवि कहते हैं कि यशोधरा ने उन्हें कुछ व्यंग्यात्मक बातें भी कहीं, किंतु ऐसा बंधुओं नहीं है और होगा भी तो मुझे जानकारी नहीं है। जहां तक मैंने अध्ययन किया है, यशोधरा जानती थी कि बुद्ध का उत्तराधिकार राहुल को प्राप्त होगा और जो उत्तराधिकार में राहुल को प्राप्त होगा उसे वह सहर्ष स्वीकार करना पड़ेगा। और यहाँ पर बंधुओं यशोधरा, यहाँ पर बुद्ध आए हैं, उनका स्वागत हुआ, यथोचित स्वागत हुआ, प्रेम से उन्हें प्रणाम किया गया। और अंततोगत्वा बुद्ध की और यशोधरा की बातें हुई हैं। एक कवि ने कहा कि बुद्ध ने अपने पुत्र को गले से लगाया है। यहाँ वैराग्य कहाँ, यहाँ वैराग्य स्थिर है। ये वैराग्य की सर्वोत्कृष्ट स्थिति है, ये वैराग्य ही है। और बंधुओं यहाँ तक कि कहा गया कि यशोधरा का हाथ पकड़ा है भगवान ने। श्रेष्ठ वैराग्य वही है बंधुओं की जो निम्न को भी कभी निम्न समझे ही ना। श्रेष्ठ वैराग्य तो वही है जो जिसके सामने कुछ निम्न हो ही ना, वह श्रेष्ठ वैराग्य है, वही असली वैराग्य है। और आप लोग तो सब जानते हैं, हमारे और आपके सबके पूर्वज शंकराचार्य, स्वामी शंकराचार्य जी, भगवान शंकर, जब
सन्यासियों का प्रमुख धर्म होता है कि स्त्रियों का स्पर्श नहीं किया जाता, अग्नि का स्पर्श नहीं किया जाता। किंतु माता को वचन दिया था कि मैया, मैं आपको वचन देता हूं कि जिस समय भी मैं आऊंगा, आपकी अंतिम आपका जब अंतिम समय होगा, उस समय आपके अंतिम संस्कार करने के लिए मैं आऊंगा। और यहां पर सारे संस्कार करने के लिए, संपूर्ण संस्कार को पूर्ण करने के लिए एक पुत्र भाव से गए और अग्नि को स्पर्श किया और अपनी माता का दाह संस्कार किया। यह सच्चा वैराग्य हिल नहीं सकता, यह सच्चा वैराग्य था। और बुद्ध भगवान अपने वैराग्य के बाद भी तीन बार राजमहल में गए। प्रथम बार तो तभी गए, द्वितीय बार अपनी माता गौतमी के बुलाने पर गए, और तीसरी बार यशोधरा के बुलाने पर गए। और आज प्रथम बार यशोधरा ने कहा कि पुत्र कुछ मांग लो अपने पिता से। तो राहुल, तुम्हें कुछ मांगना हो तो दे दो, मांग लो। राहुल ने पिता की ओर देखा। पिता ने कहा कि बेटा मेरे पास जो है वह मैं तुझे प्रदान करता हूँ। और यह सोच देखकर अपना भिक्षा पात्र अपने पुत्र की ओर रख दिया और कहा कि पुत्र, मेरे पास यही है और मेरा उत्तराधिकारी भी तू ही है, इसीलिए तू इसे ग्रहण कर। और इसके पश्चात, और यह तेरा शाश्वत उत्तराधिकार है, यह तो नश्वर है, यह शाश्वत उत्तराधिकार है। और तब राहुल कहने लगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। और इसके पश्चात उसके माता, उसके पिता और उसके संपूर्ण परिवार और सारा संसार बुद्धम शरणम गच्छामि इत्यादि कहते कहते महाराज अश्रु बिंदुओं को धारण करते हुए भगवान बुद्ध की शरण की ओर चले गए। और यहाँ पर भगवान बुद्ध को हम सभी अपने मन क्रम वचन से प्रणाम करते हैं। और आज की वाणी को मैं यहीं पर संपन्न करूँगा। और कल हम आप सभी भगवान के परम अवतार, जितने अवतार हुए हैं, और भागवत चर्चा में, इस चर्चा में जितने स्पर्श नहीं किए जा सकते हैं मंच के माध्यम से, अन्य जगह भी कहीं कहीं जहाँ स्पर्श नहीं किया जा सकता जोश, तो उन्हीं विषयों को हम सभी हर दिन आधे घंटे आकर उठाया करेंगे, श्रवण किया करेंगे और प्रयास करेंगे कि जो बनेगा, जितना गुरु कृपा से प्राप्त हुआ है, आप सभी को श्रवण कराने का एक छोटा सा अवसर है, तो उसे श्रवण करा रहा हूँ। आप लोग भी बड़े सुधी श्रोता हैं, आप सभी ने इस कथा को हृदय से श्रवण करते हैं और मेरा पूर्णतः सहयोग करते हैं। जब तक इसका कोई नियम नहीं है कि जब तक यह ऐसा समय, खाली समय जाएगा, तब तक हम आप सभी रोज फेसबुक लाइव के माध्यम से रोज मिल लेंगे और भागवत कथा में हम सभी आकर अपनी विशेष आहुति प्रदान करेंगे। आप सभी लोग नित्य आएं और ऐसी थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग नित्य करेंगे। इसका कोई नियम नहीं है कि हम 7 दिन करेंगे कि 10 दिन करेंगे कि 11 दिन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक यह लॉकडाउन रहेगा अथवा आगे भी जब तक मन रहेगा, आप लोगों का सहयोग मिलेगा, तो नित्य हम यह कथा का क्रम बनाए रखेंगे और थोड़ा करके भगवान का भजन करते रहा करेंगे। और नित्य आप लोग सभी सुधी श्रोतागण यहाँ पर आकर कथा श्रवण किया करें। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। और यहाँ पर आकर 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करें और इसके पश्चात हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। भगवान बुद्ध के ही हिसाब से और भगवान बुद्ध के ही नाम से हम लोग भजन, बस यही प्रार्थना करें कि हे भगवान, हमारा जो जीवन है यह संसार को, जैसे भगवान बुद्ध का जीवन था संसार के लिए जिए भगवान, वैसे ही हमारा जीवन हो। भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, संसार के लिए हो,
परमार्थ के लिए हो, संसार के लिए हो, परमार्थ के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें, हम में विवेक जागे, हम धर्म को न भूलें। चाहे हमारी गर्दन, चाहे हमारी गर्दन तलवार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। सुंदर स्वभाव मेरा शत्रु का मन रिझाए, सुंदर स्वभाव मेरा शत्रु का मन रिझाए। वह देखते ही कह दे, वह देखते ही कह दे, तुम प्यार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। मन बुद्धि और तन से सब विश्व का भला हो, मन बुद्धि और तन से सब विश्व का भला हो। चाहे हमारी नैया, चाहे हमारी नैया मझधार के लिए हो, चाहे हमारी नैया मझधार के लिए हो, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, नृसिंह भगवान की जय, श्री योगेश्वर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। माधु नर्मदे हर 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 महादेव।